Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. In this video, we will cover the top 50 most important exam focused MCQs on waiting for Godot. So without wasting a single minute, let's get started. Question number 1. Waiting for Godot was originally written in which language? Waiting for Godot जो कि हमारे पास एक प्ले है, इसको फर्स्ट टाइम किस लैंग्वेज में राइट किया गया? The right option is French language. Question number 2. The original French title of Waiting for Godot is. जब Waiting for Godot को फर्स्ट टाइम फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा गया तो इसका ओरिजिनल टाइटल क्या था? The right option is In Attendant Godot. Question number 3. Waiting for Godot was first published in. Waiting for Godot को फर्स्ट टाइम किस ईयर में पब्लिश किया गया? The right option is 1952. यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती चलूँ. वेटिंग फॉर गोडो को फर्स्ट टाइम 1952 में फ्रेंच लैंग्वेज में पब्लिश करवाया गया और उसके बाद 1954 में सैमुअल बेकेट ने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया और 1954 में इसको इंग्लिश लैंग्वेज में पब्लिश करवाया और 1953 में इस प्ले को फर्स्ट टाइम फ्रेंच लैंग्वेज में स्टेज पर परफॉर्म किया गया और इसको थिएटर ऑफ द बेबीलोन पेरिस में फर्स्ट टाइम स्टेज पर परफॉर्म किया गया. क्वेश्चन नंबर 4. वेटिंग फॉर गोडो इज एन एग्जाम्पल ऑफ. वेटिंग फॉर गोडो जो कि हमारे पास एक प्ले है, ये किस चीज़ की एग्जाम्पल है? द राइट ऑप्शन इज थिएटर ऑफ द एब्सर्ड. अब यहाँ पे वर्ड एब्सर्ड यूज किया गया है. एब्सर्ड टर्म को सबसे पहले एल्बर्ट कामू ने एक्सप्लोर किया था. इसके अकॉर्डिंग ह्यूमन लाइफ का कोई भी इनहेरेंट मीनिंग नहीं होता. एब्सर्ड आप एक ऐसी चीज़ को कह सकते हैं जो कि मीनिंगलेसनेस और इलॉजिकल थिंग से रिलेटेड हो. क्वेश्चन नंबर 5. हाउ मेनी एक्ट्स आर देयर इन वेटिंग फॉर गोडो? वेटिंग फॉर गोडो कितने एक्ट का प्ले है? द राइट ऑप्शन इज 2 एक्ट्स. क्वेश्चन नंबर 6. द मेन कैरेक्टर्स व्लादिमीर एंड एस्ट्रागन आर वेटिंग फॉर. इस ओवरऑल प्ले में जो दो मेजर कैरेक्टर व्लादिमीर और एस्ट्रागन हैं, ये किसका वेट कर रहे थे? द राइट ऑप्शन इज गोडो. क्वेश्चन नंबर 7. द सेटिंग ऑफ वेटिंग फॉर गोडो इज. वेटिंग फॉर गोडो जो कि एक प्ले है, इसकी क्या सेटिंग बताई गई है? द राइट ऑप्शन इज अ कंट्री रोड विद अ ट्री, जो कि एक होलोनेस का और एक डार्कनेस का सिंबल है. क्वेश्चन नंबर 8. विच कैरेक्टर इज आल्सो कॉल्ड दीदी. इस ओवरऑल प्ले में किस कैरेक्टर का निकनेम दीदी है? द राइट ऑप्शन इज व्लादिमीर को दीदी के नाम से भी जाना जाता है. क्वेश्चन नंबर 9. एस्ट्रागन इज आल्सो नोन एज. एस्ट्रागन को किसके तौर पर जाना जाता है? द राइट ऑप्शन इज गोगो. एस्ट्रागन का निकनेम गोगो है. क्वेश्चन नंबर 10. विच कैरेक्टर कंप्लेन्स मोस्ट अबाउट फिजिकल सफरिंग. इस ओवरऑल प्ले में कौन सा कैरेक्टर मोस्टली फिजिकल सफरिंग के बारे में बात करता है? द राइट ऑप्शन इज एस्ट्रागन का कैरेक्टर मोस्टली फिजिकल सफरिंग में मुब्तला रहा है. क्वेश्चन नंबर 11. व्लादिमीर इज मोर कंसर्न विद. व्लादिमीर किस चीज के साथ ज्यादा कंसर्न था? द राइट ऑप्शन इज फिलोसफी. क्वेश्चन नंबर 12. एस्ट्रागन मेनली सफर्स फ्रॉम. एस्ट्रागन कौन सी प्रॉब्लम फेस कर रहा था? द राइट ऑप्शन इज फिजिकल पेन. जब इस प्ले की ओपनिंग होती है तो हमें दिखाया जाता है कि एस्ट्रागन अपने पाँव से शूज उतार रहा है और इसी वजह से वो फिजिकल पेन भी फेस कर रहा है. क्वेश्चन नंबर 13. द ट्री इन द प्ले मेनली सिंबलाइज. इस प्ले में ट्री को किसके साथ सिंबलाइज किया गया है? द राइट ऑप्शन इज फ्यूटिलिटी एंड फॉल्स होप. क्वेश्चन नंबर 14. पोजो रिप्रेजेंट. पोजो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? द राइट ऑप्शन इज अथॉरिटी एंड पावर. क्वेश्चन नंबर 15. लकी रिप्रेजेंट. अब लकी का कैरेक्टर किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? द राइट ऑप्शन इज ऑप्रेस्ड ह्यूमैनिटी. क्वेश्चन नंबर 16. द रिलेशनशिप बिटवीन पोजो एंड लकी इज. पोजो और लकी के दरमियान में क्या रिलेशनशिप था? द राइट ऑप्शन इज मास्टर एंड स्लेव. इस प्ले में पोजो के कैरेक्टर को एज अ मास्टर कैरेक्टर के तौर पर प्रेजेंट किया गया है और लकी के कैरेक्टर को एज अ स्लेव के तौर पर प्रेजेंट किया गया है. क्वेश्चन नंबर 17. लकी लॉन्ग स्पीच इज. लकी ने जो इस प्ले में एक लॉन्ग
स्पीच प्रेजेंट की वो किस चीज को सिंबलाइज कर रही है या किस तरह की वो स्पीच थी। द राइट ऑप्शन इज नॉनसेंसिकल। क्वेश्चन नंबर 18, गोडो नेवर। इस प्ले में गोडो ने क्या चीज नहीं की। द राइट ऑप्शन इज नेवर अपीयर्स। वो इस ओवरऑल प्ले में अपीयर नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 19, गोडो मोस्ट लाइकली सिंबलाइजेस। गोडो का कैरेक्टर किस चीज को सिंबलाइज कर रहा है। द राइट ऑप्शन इज मीनिंग और होप। यू कैन से कि हम इसको होप के एलिमेंट के साथ अटैच कर सकते हैं, जो कि व्लादिमीर एंड एस्ट्रागन को एक होप का एलिमेंट प्रोवाइड कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 20, द डोमिनेंट फिलोसफी इन द प्ले इज। इस ओवरऑल प्ले में कौन सी मेजर या डोमिनेंट फिलोसफी यूज की गई है। द राइट ऑप्शन इज एग्जिस्टेंशियलिज्म। एग्जिस्टेंशियलिज्म के अकॉर्डिंग लाइफ का कोई भी मीनिंग नहीं है। कोई भी इंसान बाय बर्थ मीनिंग लेकर इस दुनिया में नहीं आया। वो अपनी लाइफ का खुद एक मीनिंग तलाश करता है और फिर इसके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को स्पेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 21, द प्ले रिफ्लेक्ट्स पोस्ट वार। अब ये प्ले पोस्ट वार के किस इम्पैक्ट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। द राइट ऑप्शन इज डिस्पेयर एंड अनसर्टेनिटी। क्वेश्चन नंबर 22, विच कैरेक्टर बिकम्स ब्लाइंड इन एक्ट सेकंड। इस प्ले के सेकंड एक्ट में कौन सा कैरेक्टर ब्लाइंड हो जाता है। द राइट ऑप्शन इज पोजो के कैरेक्टर को सेकंड एक्ट में एज अ ब्लाइंड पर्सन के तौर पर प्रेजेंट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 23, विच कैरेक्टर बिकम्स डम इन एक्ट सेकंड। सेकंड एक्ट में कौन सा कैरेक्टर डम प्रेजेंट किया गया है। द राइट ऑप्शन इज लकी के कैरेक्टर को डम दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 24, द बॉय हु ब्रिंग्स गोडो मैसेज सेज गोडो विल। वो मैसेंजर जो गोडो का मैसेज लेकर आया था क्या कह रहा है। द राइट ऑप्शन इज कम टुमारो। उसने कहा कि गोडो कह रहा है कि वो कल आएगा। क्वेश्चन नंबर 25, द रिपीटेड वेटिंग इन द प्ले शोज। इस प्ले में वेटिंग के वर्ड का रिपीटेडली यूज होना किस चीज को सिंबलाइज कर रहा है। द राइट ऑप्शन इज स्टैग्नेशन के एलिमेंट को सिंबलाइज कर रहा है। इट मीन्स दैट स्टैग्नेशन के एलिमेंट को हम ट्रबल्स के साथ अटैच कर सकते हैं या ट्रबल के सेंस में यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, द टून ऑफ वेटिंग फॉर गोडो इज। वेटिंग फॉर गोडो जो कि एक प्ले है, इसकी टून को किस तरह का दिखाया गया है, या सिंपली आप कह सकते हैं कि इस प्ले में कॉमिक एंड ट्रेजिक दोनों तरह के एलिमेंट को ब्लेंड किया गया है। क्वेश्चन नंबर 27, विच एटम काजेस ट्रबल फॉर एस्ट्रागन। कौन सी एटम एस्ट्रागन के लिए ट्रबल क्रिएट कर रही थी। द राइट ऑप्शन इज शूज। क्वेश्चन नंबर 28, विच एटम इज फ्रीक्वेंटली एक्सचेंज्ड इन द प्ले। इस प्ले में कौन सी चीज फ्रीक्वेंटली एक्सचेंज हो रही थी। द राइट ऑप्शन इज हेड्स। क्वेश्चन नंबर 29, द प्ले एंड्स विद। ये प्ले किसके साथ एंड होता है। द राइट ऑप्शन इज अ डिसीजन टू लीव बट नो मूवमेंट। वो डिसाइड करते हैं कि वो इस जगह को लीव कर दे, लेकिन वहाँ पे कोई भी मूवमेंट शो नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 30, द फ्रेज नथिंग टू बी डन सुजेस्ट। ये फ्रेज किस चीज को सिंबलाइज कर रहा है। द राइट ऑप्शन इज हेल्पलेसनेस की कंडीशन को हाईलाइट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 31, द रिपीटेड अराइवल ऑफ द बॉय इन बोथ एक्ट्स सिंबलाइज। अब दोनों ही एक्ट में बॉय को एज अ मैसेंजर के तौर पर प्रेजेंट किया गया है और उसका बार बार आना किस चीज को सिंबलाइज कर रहा है या किस चीज पर एम्फिसाइज कर रहा है। द राइट ऑप्शन इज रेपिटेशन एंड मोनोटनी। क्वेश्चन नंबर 32, द प्ले सुजेस्ट दैट टाइम इज। ये प्ले किस टाइम पीरियड को सुजेस्ट कर रहा है। द राइट ऑप्शन इज सर्कुलर एंड मीनिंगलेस। क्वेश्चन नंबर 33, व्लादिमीर एंड एस्ट्रागन थिंक अबाउट सुसाइड मेनली टू। व्लादिमीर और एस्ट्रागन सुसाइड करने के बारे में क्यों सोचते हैं। द राइट ऑप्शन इज पास टाइम, ताकि वो अपने टाइम को पास कर सके। क्वेश्चन नंबर 34, द रोप इन द प्ले सिंबलाइज। इस प्ले में रोप किस चीज को सिंबलाइज कर रही है। द राइट ऑप्शन इज बाउंडेज एंड डिपेंडेंसी। क्वेश्चन नंबर 35, द स्टाइल ऑफ लैंग्वेज यूज्ड इन वेटिंग फॉर गोडो इज। इस प्ले में किस स्टाइल की लैंग्वेज को यूज किया गया है। द राइट ऑप्शन इज सिंपल एंड रेपिटेटिव। क्वेश्चन नंबर 36, बेकेट ड्रामा रिजेक्ट। बेकेट का ड्रामा किस चीज को रिजेक्ट करता है या उनका राइटिंग स्टाइल किस चीज को रिजेक्ट कर रहा है। द राइट ऑप्शन इज ट्रेडिशनल प्लॉट एंड एक्शन को।
रिजेक्ट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 37, विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द एक्शन इन द प्ले? कौन सी स्टेटमेंट इस प्ले के एक्शंस को बेस्ट तौर पर डिस्क्राइब कर रही है? द राइट ऑप्शन इज मिनिमल एंड स्टैटिक। क्वेश्चन नंबर 38, द एब्सेंस ऑफ अ क्लियर एंडिंग इन द प्ले शोज। इस प्ले में एक क्लियर एंडिंग का एब्सेंट होना किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? द राइट ऑप्शन इज अब्सर्डिटी ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, के ह्यूमन लाइफ का कोई भी मीनिंग नहीं है, ये एक इलॉजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 39, वेटिंग फॉर गोडो चैलेंजेस द ऑडियंस बाय। द राइट ऑप्शन इज फोर्सिंग देम टू क्वेश्चन द मीनिंग। क्वेश्चन नंबर 40, विच मूवमेंट स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बेकेट राइटिंग? कौन सी मूवमेंट बेकेट के राइटिंग स्टाइल को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रही है? द राइट ऑप्शन इज एग्जिस्टेंशियलिज्म। क्वेश्चन नंबर 41, द प्ले प्रेजेंट्स ह्यूमन लाइफ एज। ये प्ले ह्यूमन लाइफ को किस फॉर्म में प्रेजेंट कर रहा है? द राइट ऑप्शन इज मीनिंगलेस एंड अनसर्टन। क्वेश्चन नंबर 42, व्लादिमीर एंड एस्ट्रागन डिपेंड ऑन ईच अदर मेनली टू। व्लादिमीर एंड एस्ट्रागन एक दूसरे पर क्यों डिपेंड कर रहे हैं? द राइट ऑप्शन इज अवॉइड लोनलीनेस, ताकि वो अपनी लोनलीनेस को कम कर सकें। क्वेश्चन नंबर 43, Beckett uses silence in the play too. The right option is emphasize emptiness. Emptiness के एलिमेंट को emphasize करने के लिए Beckett ने कैरेक्टर में मोस्टली साइलेंस का एलिमेंट शो किया है as compared to speech. Question number 44, the boy who brings Godot message works for. वो लड़का जो गोडो का मैसेज लेकर आया था वो किसके लिए काम करता था? The right option is Godot. Question number 45, which element is most frequently repeated in the play? इस ओवरऑल प्ले में कौन सा एलिमेंट फ्रीक्वेंटली रिपीट हुआ है? द राइट ऑप्शन इज वेटिंग। क्वेश्चन नंबर 46, द कैरेक्टर्स फेल टू रिमेम्बर द पास्ट मेनली बिकॉज। इस ओवरऑल प्ले में जो कैरेक्टर हैं वो अपने पास्ट को रिमेम्बर करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी फेस करते हैं, ये किस वजह से ऐसा कर रहे हैं? द राइट ऑप्शन इज टाइम इज मीनिंगलेस, क्योंकि इनके लिए जो टाइम गुजर चुका वो एक मीनिंगलेस थिंग थी। क्वेश्चन नंबर 47, बेकेट पर्पस इन वेटिंग फॉर गोडो इज टू शो। अब बेकेट का क्या पर्पस था वेटिंग फॉर गोडो को शो करने का? द राइट ऑप्शन इज ह्यूमन कंडीशन, ताकि वो ह्यूमन की ओरिजिनल पिक्चर को या ह्यूमन की ओरिजिनल कंडीशन को हाईलाइट कर सके। क्वेश्चन नंबर 48, द लेक ऑफ फीमेल कैरेक्टर्स इन द प्ले सुजेस्ट। इस ओवरऑल प्ले में कोई भी हमें फीमेल कैरेक्टर नहीं दिखाया गया, तो इसकी लेकनेस किस चीज को सुजेस्ट कर रही है? द राइट ऑप्शन इज यूनिवर्सैलिटी ऑफ ह्यूमन सफरिंग, कि ये जो ह्यूमन लाइफ है ये बहुत ज्यादा ट्रबल्स में है और इनकी लाइफ का कोई भी क्लियर कट मीनिंग नहीं है और ना ही इनके लिए कोई प्री प्लान्ड थिंग मौजूद है जिसके रूल्स को फॉलो करके ये अपनी लाइफ को स्पेंड कर सके। क्वेश्चन नंबर 49, द प्ले एंड्स विद द स्टेज डायरेक्शन। द राइट ऑप्शन इज दे डू नॉट मूव। मीन टू से जब ये प्ले एंड होता है तो वहाँ पे कोई भी मूवमेंट दिखाई नहीं देती, सेम एज यूजुअल जैसे ये स्टार्ट हुआ था वैसे ही इसकी एंडिंग हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 50, वेटिंग फॉर गोडो इज बेस्ट डिस्क्राइब एज। हम वेटिंग फॉर गोडो को किस फॉर्म में बेस्ट वे से डिस्क्राइब कर सकते हैं? द राइट ऑप्शन इज अ प्ले ऑफ इन एक्शन, एक ऐसा प्ले जिसमें कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं किया जा रहा, जस्ट कैरेक्टर अपनी स्पीच के थ्रू ओवरऑल प्ले को रन कर रहे हैं। That's all for today's video. If you found these MCQs helpful, don't forget to like this video, subscribe to my channel and share it with your friends. Keep revising, stay confident and keep learning with my channel. See you in the next video.